चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन क्या बोलता है, अ मैन वेइंग 75 न्यूटन। एक आदमी है जिसका वेट कितना है 75 न्यूटन, ठीक है। स्टैंड ऑन अ मिडिल रैंक ऑफ 25 न्यूटन। लैडर रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ फ्लोर। स्मूथ फ्लोर मतलब फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगेंस्ट अ वॉल, ठीक। द लैडर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लिपिंग बाई अ स्ट्रिंग। क्या है, जो लैडर क्या है, रोका जा रहा है किससे, स्ट्रिंग से, ताकि वो फिसले ना। ओ डी, ठीक है। ये क्या है, डी पॉइंट, और ये क्या है, सी पॉइंट, ठीक है। तो ओ डी स्ट्रिंग है आपका। फाइंड द टेंशन, अपने को क्या करना है, टेंशन की वैल्यू निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड रिएक्शंस एट ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक लैडर है जिसपे जो आदमी है जिसका वेट कितना है 75 न्यूटन, वो मिडिल में खड़ा हुआ है और उसका खुद का लैडर का वेट कितना दिया है 75 न्यूटन। तो टोटल जो मिडिल पे लग रहा है वो कितना है 100 न्यूटन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, और यहाँ पर क्या बोल दिया, ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग जहां बोलेगा वहां पर क्या करते हैं अपन, टेंशन लगाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका टी, ठीक है। तो अगर इसका इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो बहुत सिंपल होगा, मैं इसी में बना देता हूँ। यहाँ क्या लिखता हूं मैं, आर बी, और ये जो रिएक्शन लग रहा है यहाँ पर क्या आएगा, ये आर ए, ठीक है। और कोई फोर्स लग रहा है क्या इसमें, नहीं। ये टी को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये 30 है, तो अगर मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल खींचूं तो ये कितना आएगा 30, है ना। तो ये डी पॉइंट पे यहां से जो ड्रॉप होगा, ये फोर्स बनेगा एक, और एक ऐसा फोर्स बनेगा। तो अगर मैं डी पॉइंट लेता हूं, ठीक है, डी पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक ऐसा फोर्स जा रहा है, ये टी, और ये कितना है 30 डिग्री, ये क्या होगा टी कॉस 30 डिग्री, और ये क्या है टी साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या है, डी पॉइंट मिल गया अपने को, और इस ट्राइंगल में और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, ये थीटा दिया है। थीटा निकालना है, तो थीटा के लिए क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये ट्राइंगल पे ये क्या है, ये थीटा दिया है, और ये कितना है 2 मीटर, और ये कितना हाइट है 4 मीटर। तो अगर मान लेते हैं इसको, मैं ये बी मान रहा हूं, ये ओ, ये ए है, ठीक है। तो अगर ये सी पॉइंट की बात करूं, तो ए टू सी इसका वैल्यू कितना आएगा, और सी टू बी कितना आएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, थीटा की वैल्यू चाहिए। तो थीटा मतलब क्या है, टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। दैट मीन्स थीटा कितना आएगा, टेन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर, क्या है यहाँ पर 4/2, मतलब क्या हुआ, टेन इनवर्स ऑफ 2। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा की वैल्यू आ रही है 63.435 डिग्री। अब अपने को क्या निकालना है, आर ए निकालना है, आर बी निकालना है, और टी की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, सिग्मा एफ एक्स लगा रहा हूं, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स। तो यहां पर क्या जा रहा है, एक फोर्स ऐसे जा रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, आर बी, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो क्या लिख सकता हूं, आर बी इज इक्वल्स टू टी कॉस 30 डिग्री। इससे पता चल रहा है ये टी कॉस 30 डिग्री जा रहा है। ये इक्वेशन क्या आ गया, इक्वेशन 1, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, सिग्मा एफ आई लगा रहा हूं, सिग्मा एफ आई अपवर्ड पॉजिटिव। अब ये क्या बोल रहा है कि ये डाउनवर्ड फोर्स है, ये डाउनवर्ड फोर्स है, और ये अपवर्ड फोर्स है। तो क्या लिख सकता, आर ए इज इक्वल्स टू, यहां पर ये 25 और 75 एक साथ लिख देता हूं, 100 लिख दे रहा हूं क्योंकि एक ही जगह एक्ट कर रहा है, ठीक है। और नीचे क्या डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, प्लस टी साइन 30 डिग्री, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन 2। अब अपने को क्या करना है, अगर मान लेते हैं टोटल 3 अननोन है, अब 3 अननोन में कहीं एक को हटाना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, मूवमेंट लगा लेता हूं ओ पॉइंट पे, ताकि इससे क्या होगा, टी फोर्स को एलिमिनेट कर सकता हूं मैं। तो मूवमेंट क्या लगा रहा हूं मैं, मूवमेंट एट ओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव।
अगर मैं यहाँ मूवमेंट लगाता हूँ तो ये कैसे घूम रहा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसे घूमेगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। तो आर ए इंटू टोटल डिस्टेंस 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 4 आएगा, ठीक है। अब बचा ये डिस्टेंस 100 का, तो ये क्या लिखूंगा, 100। अब ये डिस्टेंस की चाहिए, तो अगर मैं एक ट्रायंगल कंसिडर करूं, ठीक है, ये कितना था 4 और ये कितना है 2 मीटर। यहां से ये सेंटर पे ड्रॉप हो रहा है, और यहाँ का थीटा कितना है, ये थीटा है। इसकी वैल्यू यहां से यहां तक कितनी थी, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो ये डिस्टेंस पहले मैं निकाल लेता हूँ। इसका नाम क्या है, ए, ये क्या है, ओ, ये क्या है, बी, और इस पॉइंट को मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, सी, ठीक है। मैं इसको कंसिडर कर ले रहा हूँ ई, ठीक। तो अगर मेरे को ए टू ई की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ का लेंथ ये है, तो एल कॉस थीटा, है ना। तो एल कॉस थीटा के हिसाब से एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कॉस थीटा यहाँ पर कितना आया, 63.435, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, ए ई। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, वैल्यू कितना है, √5 इंटू कॉस 63.435, कितना आ रहा है, 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1। तो टोटल कितना है, 2। तो टोटल 2 है, और ये कितना निकला, 1 मीटर। इसका अगर मैं लेंथ देखूं, तो ये कहा यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, ई से ओ, तो ये कितना आएगा, ये 1 है, तो ये भी कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो अब मैं क्या है, आर ए और आर बी की वैल्यू पता है मुझे, ठीक है। अब आर ए और आर बी की वैल्यू पता है, तो क्या लिख सकता हूं इसमें, ये क्या आ रहा है, आर ए का जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं 100 प्लस टी कॉस 30 डिग्री। 2 था, 2 अगर मैं सबसे काट दूं तो ये 2 कटेगा, ये कितना बचेगा 2, और ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो यहां पर मैं सीधे इसका लिख दिया वैल्यू, 2 टाइम्स ऑफ आर बी, तो क्या होगा 2t कॉस 30 डिग्री प्लस कितना आएगा 50, ठीक है। अगर मैं इसको इधर ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा, ये 50 इज इक्वल्स टू, ये इधर आ गया 2t कॉस 30 डिग्री, ठीक है, माइनस टी कॉस 30 डिग्री, सॉरी ये साइन है, ये क्या होगा, साइन होगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, तो क्या लिख सकता हूं, टी कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ कॉस 30 माइनस साइन 30 इज इक्वल्स टू 50, है ना। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, 50/2 टाइम्स ऑफ कॉस 30 माइनस साइन 30 डिग्री, 2 कॉस 30 माइनस साइन 30, वैल्यू कितनी आ रही है, 50/1.232, 50/1.232 कितना निकला, 40.584 न्यूटन, सॉरी या नहीं पाया था। तो फाइनल आंसर क्या है, टी इज इक्वल्स टू 40.584 न्यूटन। आर ए की वैल्यू कितनी आएगी, आर ए की वैल्यू कितना है यहाँ पर 100, तो क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस
40.584 इंटू sin 30 कितना होता है, हाफ होता है, 1/2, 40.584 डिवाइड बाई 2, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 20.3। तो क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 20.3, दैट मीन्स 120.3 न्यूटन। ठीक है, और साथ ही साथ आर बी की अगर मैं बात करूं तो आर बी की वैल्यू कितनी थी, टी कॉस 30 डिग्री, है ना। तो टी कॉस 30 डिग्री मतलब कितना है 40.584 इंटू कॉस 30, इसकी वैल्यू कितनी आई 35.147 न्यूटन। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आया। थैंक यू।